हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, मैं डॉक्टर महिमा भारत होम्योपैथी से। आज हम बात करेंगे हिर्सुटिज्म के बारे में। हिर्सुटिज्म से मेरा मतलब है जो कि अनवांटेड या अनचाहे बाल आ जाते हैं फीमेल की बॉडी पर, फीमेल के चेहरे पर, कुछ ऐसी प्लेसेस पर जहाँ पे फीमेल की बॉडी पर यूजुअली हेयर नहीं प्रेजेंट होते हैं, पर हिर्सुटिज्म अगर किसी को होता है तो बाल आ जाते हैं। तो बहुत पेशेंट्स में ये कंप्लेन आ रही है, फीमेल पेशेंट्स में कंप्लेन आ रही है कि उनके फेस पर बहुत ज़्यादा थिक हेयर ग्रोथ हो रही है, उनके चिन एरिया पर या फिर फेशियल पर या फिर फोरहेड पर। कुछ फीमेल्स में चेस्ट पर भी बाल आ रहे हैं, कुछ फीमेल्स में इनर थाई पर बाल आ रहे हैं। ये बहुत ही अनयूजुअल होता है क्योंकि फीमेल्स में ये पर्टिकुलर लोकेशन पर हेयर की ग्रोथ ज़्यादा थिक नहीं होती है। अब बात करते हैं कि ऐसा क्यों देखा जा रहा है कि ये हिर्सुटिज्म या फिर अनवांटेड जो हेयर है, अनचाहे जो बाल है, ज़्यादा उग रहे हैं या फिर आ रहे हैं फीमेल की बॉडी पर। तो इसका एक पहला बहुत बड़ा कारण है जो कि मैं आपको अपनी पहली वीडियोस में भी बता चुकी हूँ, पीसीओएस। पीसीओएस से मेरा मतलब है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। जब आपकी ओवरीज में सिस्ट बन गई है, या तो सिस्ट एक है या फिर मल्टीपल भी हो सकती है, तब हिर्सुटिज्म की समस्या देखी जाती है। हिर्सुटिज्म की समस्या पीसीओएस में आती है, और भी इसके बहुत सारे कारण हैं कि हिर्सुटिज्म कैसे हो सकता है। तो दूसरा इसका कारण है जेनेटिक टेंडेंसी भी होती है। अगर किसी की मदर को या फिर किसी की फैमिली में ऐसी टेंडेंसी है कि उनकी ग्रैंड मदर को बहुत ज़्यादा थिक हेयर थे, चिन पर थिक हेयर थे, फेस पर बहुत थिक हेयर थे, तो आपकी बॉडी में भी ऐसी टेंडेंसी ज़्यादा हो जाती है कि हिर्सुटिज्म के चांसेस बढ़ जाते हैं। थर्ड है कि आजकल का जो लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल में मतलब है मेरा, जो हम प्रिजर्वेटिव कंज्यूम करते हैं, ओबिसिटी जिसको हो जाती है। ओबिसिटी जब होती है तो हार्मोन्स जो होते हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। हार्मोन इम्बैलेंस हो गए तो पीसीओएस भी डेवलप हो सकता है, और बहुत सारे कारण, बहुत सारे डिजीज़ आपकी बॉडी में आ सकती है। तो ओबिसिटी भी एक बहुत बड़ा कारण है हिर्सुटिज्म होने का। कुछ और ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से हिर्सुटिज्म होता है। ऐसा कारण है कि अगर थायराइड से रिलेटेड फीमेल को प्रॉब्लम है, एड्रिनल ग्लैंड से रिलेटेड फीमेल को कोई प्रॉब्लम है, तो भी हिर्सुटिज्म के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब मैं बात करती हूँ कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि बढ़ जाता है अगर बॉडी में, तो वो अनचाहे बालों की ग्रोथ करा देता है फीमेल की बॉडी पर। तो हार्मोन है एंड्रोजन। अगर एंड्रोजन, हाइपर एंड्रोजिनीमिया अगर हो जाता है, अगर हाइपर एंड्रोजन आपकी बॉडी में हो चुका है, तो फिर हिर्सुटिज्म के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड्रोजन एक मेल हार्मोन होता है, और ये जो मेल हार्मोन होता है ये पीसीओएस की कंडीशन में बढ़ जाता है फीमेल की बॉडी में, और हिर्सुटिज्म उसकी बॉडी में आ जाता है। अनचाहे अनवांटेड हेयर कुछ ऐसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट्स पर आने लगते हैं जो कि बहुत थिक होते हैं। अब बात करते हैं कि अगर सपोज़ किसी को हिर्सुटिज्म हो चुका है, तो वो क्या करती है कि वो उसको उसको बहुत एक फ़ीमेल को बहुत एम्बैरेसमेंट फ़ील होती है। सोशली वो खुद को बहुत ही एम्बैरेस फ़ील करती है कि फेस पर बाल आ गए हैं। कुछ लोग उसको बहुत सोशली परेशान भी करते हैं कि तेरी दाढ़ी आ गई है। कुछ ऐसे ऐसे फाउल वर्ड्स भी फीमेल्स के साथ यूज़ किए जाते हैं। तो फिर फीमेल्स उसको अनवांटेड हेयर्स को हटाने के लिए कुछ कुछ प्रोसेस यूज़ करती है, जैसे वैक्सिंग कराती है, ट्विज़र्स का यूज़ करती है। जब वैक्सिंग या ट्विज़र्स का यूज़ करती है तो वहाँ की स्किन बहुत डैमेज हो जाती है। तो अगर आपको अगर ऐसी कोई फीमेल है जिसको हिर्सुटिज्म हुआ है, तो वैक्सिंग और ट्विज़र्स का अवॉइड कीजिए, आपकी स्किन उससे ख़राब हो सकती है। इससे बेटर है कि आप जो अंडरलाइन जो कॉज है, हिर्सुटिज्म का जो मेन कॉज है जिसकी वजह से आपको हिर्सुटिज्म हुआ है, जिसकी एबनॉर्मलिटी आपकी बॉडी में, कुछ एबनॉर्मलिटी जो आपकी बॉडी में हुई है, जैसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम अगर आपको हुआ है, या ओबेसिटी है, या फिर आपका लाइफस्टाइल ऐसा है कि आप जंक फूड ज़्यादा खाती है, स्वीट्स का इंटेक ज़्यादा करती है, कार्बोनेटेड ड्रिंक का ज़्यादा इंटेक करती है, तो ये सब आप ठीक कीजिए। अपना जो अंडरलाइन कॉज है, जो मेन पैथोलॉजी है हिर्सुटिज्म की, उसको हटाइए, ना कि एक सुपरफिशियल खुद को बालों से छुटकारा दिलाइए। तो देखा गया है जिसको हिर्सुटिज्म होता है, जिसको पीसीओएस होता है, उसमें 3 मेन लक्षण आते हैं। इर्रेगुलर पीरियड्स होते हैं, या तो हैवी ब्लीडिंग होगी, या बिल्कुल पीरियड्स बंद हो जाएंगे।
या फिर जो पीरियड्स होते हैं उनका जो साइकिल है बढ़ जाती है या फिर साइकिल कम हो जाती है और हिर्सुटिज़म हो जाता है। ये पीसीओएस के मेन 3 लक्षण हैं, इनको ध्यान रखिए। तो अगर आपको हिर्सुटिज़म है उसके साथ आप डायग्नोज़ कीजिए, अपनी बॉडी का चेकअप कराइए और पता कीजिए कि आपकी बॉडी में पीसीओएस तो नहीं है। कुछ ऐसे पेशेंट जो अनचाहे बालों से परेशान हैं, जिसके एब्नॉर्मल पीरियड आ रहे हैं, जो कि जिनको पीसीओएस डायग्नोज़ हुआ है, वो पेशेंट मुझे डॉक्टर महिमा को कंसल्ट कर सकते हैं। मैं डॉक्टर महिमा और मेरी भारत होम्योपैथी की मेडिकल टीम आपकी हेल्प करेगी, आपको हिर्सुटिज़म से छुटकारा दिलाने में और आपका पीसीओएस को क्योर की तरफ ले जाने में। धन्यवाद।